लोग अपने बच्चों को आगे ला रहे हैं। अब वो छोटे छोटे जहन हैं, अभी स्कूल गोइंग होते नहीं हैं, लेकिन उनके माइंड में ये चीज बन रही है कि हमने अपना इमेज कैसे दुनिया के आगे क्रिएट करना है। देखिए आजकल यही बच्चे हैं भाई, सीधी सी बात है। Okay. आज देख लें आप इस तरह के प्रोग्राम जादू टूना और फ्रेब और इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों पे कितने कितने व्यूज हैं और अच्छे प्रोडक्ट पे आप देख लें व्यूज ही नहीं है। तो इसका मतलब हम ये निकालें कि ऑडियंस जो चाहती है वही बेचा जा रहा है। तो हम लोग ये नहीं छोड़ते, कोई मरने की हालत में आया हुआ है, हम कहते हैं कि यार हमारे साथ एक पॉडकास्ट कर लेना, हमारी कुछ चार चीजें चल जाएं। हम ये नहीं देखते कि उसका कुछ हो जाए। आपने पीछे भी वाकया देखा होगा, बोतलों का ट्रक उल्टा है, वहां पे 4 जाने चलेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, अल्लाह माफ करे, वीडियोस तो बात की बात, बोतलें उठा के लेके जा रहे हैं। तो हम एज अ कॉम किधर निकल गए हैं, हमें तो ये नहीं समझ आ रही ना। अब जिसका कोई मसला बना, जिसकी कंट्रोवर्सी हुई, वो डकी केस में देख लें, वो आप इस वाले मामलात में देख लें, उसकी वीडियोस और आपके सामने आने लग गई। हम समझते हैं वो जलील हो गया, उसका मकसद पूरा हो गया, वो उसको फेम के लिए उसको फेम भी मिल गया। हाँ। अच्छा, आजकल ये बड़ा ट्रेंड बन रहा है कि लोग अपने बच्चों को आगे ला रहे हैं। हाँ। अब वो छोटे छोटे जहन हैं, अभी स्कूल गोइंग होते नहीं हैं, लेकिन उनके माइंड में ये चीज बन रही है कि हमने अपना इमेज कैसे दुनिया के आगे क्रिएट करना है और हमने अंदर से कैसे रहना है। मतलब कि वो बच्चे पूरे ही हैं एक किस्म के, उन्हें पता है हमने क्या बात कब करनी है। ये किस तरह का इम्पैक्ट डाल रहे हैं? देखिए आजकल यही बच्चे हैं भाई, सीधी सी बात है। Okay. और एज जनरेटेड बच्चे माशाल्लाह इतने तेज हैं कि हमें एक टाइम था कि हमें 2 साल की उम्र में कहाँ मोबाइल यूज करना था। आज के बच्चा आपको बताता है, आज का बच्चा आपको बताता है कि डाउनलोड किस तरह करना है, ये वो स्क्रीन स्क्रॉलिंग उसको पता होती है। तो चीजों में ना जिद्दत आ चुकी हुई है। हाँ, एक टाइम मुकर्रर होना चाहिए, खसूसन कि यार ये इतना टाइम बच्चे की स्क्रीन टाइम होना चाहिए। खसूसन अब कुछ लोग फैमिलीज वाले थे जो सोशल मीडिया या मीडिया की स्क्रीन पे आना चाहते थे, लेकिन वो नहीं आ सके बाय चॉइस, या उस टाइम पे दौर ऐसा था कि माँ बाप कहते थे ये काम ना करी, काम बड़ा गंदा जे। अब उस पे लोग, जो बच्चे पैदा होते हैं या उनकी जो आगे फ्यूचर जनरेशन होती है ना, तो उनका ख्वाब वो जो होता है ना, वो फिर ख्वाब पूरे करते हैं उनके थ्रू। फिर वो बच्चों को भी यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि अब हर चीज ही, अब देखें, लफ्ज यूज करता हूँ, मंचन है। आज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लोग अपने बाप के मरे हुए की भी, आपने भी देखी होंगी वो वीडियोस, कि वो व्लॉग्स बना रहे हैं, सिर्फ वायरल और सिर्फ ये कि हमें कुछ चंद, ऑब्वियसली ये सब चीजें क्यों करता है कोई, कुछ डॉलर्स के लिए। लेकिन ये बात भी तो है ना कि उसको कौन ऑडियंस देख रही है। मतलब मैं वो नहीं देख ऑडियंस सकी, बैठी है, मैंने ऑन किया, बहुत मैंने बड़ी ऑडियंस है। आज देख लें आप इस तरह के प्रोग्राम जादू टूना और फ्रेब और इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों पे कितने कितने व्यूज हैं और अच्छे प्रोडक्ट पे आप देख लें व्यूज ही नहीं है। तो इसका मतलब हम ये निकालें कि ऑडियंस जो चाहती है वही बेचा जा रहा है। अच्छा, ऑडियंस देखें, ये आप वो कहते हैं ना, एक बड़ी बात बनी हुई थी कि ऑडियंस देखना ही ये चाहती है। हाँ, ये हर जगह पे हर किसी ने कहा होगी बात, ये आपने सुनी भी होगी। यही बात मैं कोट कर रही हूँ कि हर किसी ने कहा होगा जी हम क्या करें, हाँ, ऑडियंस देखना ही चाहती है। आप जब वो कंटेंट बना ही नहीं रहे जो ऑडियंस को आपने अच्छा दिखाना है या पॉजिटिव इमेज, आज मुझे बता दें मार्केट में गैप क्या है। मार्केट में गैप आज ये है कि आप अच्छी पॉजिटिव बात वाला कोई ऐसा प्रोग्राम बहुत ही शाज़ो नाज़िर होगा जो आपने देखा होगा, वरना कभी कोई बात, कभी कोई चीज, कभी वो मर गया, कभी मतलब हमने जनाजे नहीं छोड़े, अल्लाह माफ करे। हमने लोगों के जनाजों पे भी डॉलर्स कमाए हैं। हम ये एज अ कॉम ऐसे हो गए हैं कि बस हमें कुछ मिल जाए। वो बात बनी हुई ना, कोई मर रहा हो और वो सेलिब्रिटी हो और वो जनमन अपनी जान से लड़ा हो और वो कह रहे हैं आखिरी वक्त चल रहा हो। आज का मीडिया खसूसन, मुझे सॉरी टू से, मैं इसका पार्ट हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करता कुछ इस तरह की चीज, पॉजिटिव और नेगेटिव पे बात लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग ये नहीं छोड़ते कि कोई मरने की हालत में आया हुआ है, हम कहते हैं कि यार हमारे साथ एक पॉडकास्ट कर लेना, हमारी कुछ 4 चीजें चल जाएं। हम ये नहीं देखते कि उसका कुछ हो जाए। आपने पीछे भी वाकया देखा होगा, बोतलों का ट्रक एक उल्टा, बोतलों का ट्रक उल्टा है, वहां पे 4 जाने चली गई हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, अल्लाह माफ करे, वीडियोस तो बात की बात, बोतलें उठा के लेके जा रहे हैं। तो हम एज अ कॉम किधर निकल गए हैं, हमें तो ये नहीं समझ आ रही ना अब कि हमने करना क्या है। आज पढ़ाई देख लें, हमें ये नहीं पता कि हमने मोबाइल का यूज कैसे करना है, क्योंकि हम ये देखते हैं हमें पता सब कुछ है, इतने चूचे ऐसी नहीं गए, लेकिन एक जगह झगड़ा हो रहा है तो 4 लोग उस झगड़े को छुड़वा नहीं रहे, अपने व्यूज के लिए वो वीडियोस बना रहे हैं। इसी तरह है आजकल का दौर ही है। उन्हें पता है कि यार चलो कोई तरबियत, हमारा मुआशरा क्या कर नहीं रहा, हमें कुछ भी कंट्रोवर्सी नजर आती है, हम एकदम देखते हैं उस पर सारा सोशल मीडिया एकदम तूफान बदतमीजी शुरू कर देता है। ना कोई देखता है कि ऑथेंटिक न्यूज़ है, ना ये देखता है कि यार कोई फेक न्यूज़ है। वो बैठता है अपना तबसरा करता है जी। वो मतलब हम लोगों ने, वही मैं बता रहा हूँ, हमने मौतें अब बेचनी शुरू कर दी हैं, हमने जनाजे बेचना शुरू कर दी हैं। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हाँ, किसी की डाइवोर्स हो जाए, कुछ एथिकल बाउंड्रीज मुझे लगता है होनी चाहिए कि कुछ डाइवोर्स के मामलात होते हैं, कुछ बंदा कहता है बहुत प्राइवेट चीज़ें होती हैं, कुछ
मौत के वाकयात होते हैं, कुछ की जनाजों के वाकयात होते हैं, ये बड़ा मामला नरम मामला। अब जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, पॉडकास्ट में एक नया ट्रेंड सामने आया है, सबको पता है कि एथिक्स को उछाल दिया गया उसमें। किसी के घर की प्राइवेट बात है जो इंसान डिस्कस नहीं करना चाह रहा, चाहे आप पब्लिक फिगर हैं, लेकिन अगर एक बंदा नहीं डिस्कस करना चाह रहा तो आप बार बार उसको क्यों ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने ला रहे हैं? ये कैसा ट्रेंड मुतारिफ हुआ है? आगे चल के अगर इस तरह ही पॉडकास्ट होना शुरू हो जाए तो, क्योंकि पॉडकास्ट को एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड चीज़ समझा जाता था, ठीक है, तो फिर ये किस तरफ जाएंगी चीज़? ये आप जितने भी पॉडकास्ट देख लें, वो यूएस के देख लें, आप दुबई के देख लें, आप पाकिस्तान के भी शुरू के देख लें, चीज़ ये है कि अब हमने चलाना है। बात वही मैं बता रहा हूँ, हमने कि अब हमने चलाना है, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। हम देखेंगे, पॉडकास्ट की नेचर के खिलाफ नहीं है, पॉडकास्ट की नेचर के खिलाफ है, ये पॉडकास्ट है ही नहीं। अगर एक गेस्ट कह रहा है मैं इस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहता, तो आपका वो गेस्ट है। और ऑब्वियसली अवाम, अब देखिए अवाम पसंद कर रही है ना, अवाम पसंद, अवाम देखिए पसंद ये कर रही है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करें, आप लॉयर भी बने, आप पुलिस वाले डीएसपी भी बने, आप इसका पूरा एक रिमांड लें बिठा के हमारे सामने, ताकि हमारे दिल को तस्कीन मिल जाए, उसकी बेशक इज्जत चली जाए। वो जैसा भी है, वो जीरो है, वो हीरो है, ये बाद की बातें हैं। वो कैसी उसकी पर्सनैलिटी है, वो क्या काम करता है, वो हलाल कमाता है, हराम कमाता है, वो जो मर्जी करता है, वो अपनी जो मर्जी चीज़ें बेचता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे भी कह देता हूँ। लेकिन हमें इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। मेरा किसी को ये नहीं है कि वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। मैंने आज देखा कि आप व्यूज़ लेने के लिए ये बातें कर रहे हो कि जी एंकर ने ये तनकीद, एंकर्स पे तनकीद शुरू हो गई कि जी उसने ये किया, उसको इस तरह नहीं करना चाहिए, तो इस तरह की तहजीब। वो बंदा सामने तो देखें क्या है। बात तो ये है कि आगे बंदा कौन है, आगे बंदे की पर्सनैलिटी क्या है। जो लोगों को 2 नंबरी करके चीजें बेच रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आपका इखलाक और आपकी तहजीब आपको भी पता होनी चाहिए। आपने भी तो पॉडकास्ट कर लिया ना हकीम शहजाद के साथ। हाँ जी, कल मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने देखा, मैं तो बड़ा हैरान हुआ। अच्छा, उनकी कैसी पर्सनैलिटी है इन रियल? वो ब्रांड के समझते हैं अपने आप को। अच्छा। और वो कहते हैं मैं ब्रांड हूँ। वो आपने देखा नहीं, वो कहते हैं मैं शाहिद अफरीदी को नहीं जानता। तो मतलब जो बंदा ये ऑरा रख के बैठा हुआ है कि मैं शाहिद अफरीदी को नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं हूँ ये कौन है। इवन वो, मैंने उनसे पूछा कि आपकी शादियाँ कितनी हैं, उन्होंने कहा मुझे ये भी नहीं याद। उन्होंने कहा बच्चे कितने हैं, उन्होंने कहा मुझे ये भी नहीं पता, मैंने गिने ही नहीं आज तक। अच्छा। तो मतलब वो बंदा किस औरे में होगा कि जिसके दिमाग में ये होगा कि बस मैं ही हूँ। लेकिन एक बात है, क्या कि हम एज अ कौम आज देख लें, आप जिसकी तनकीद हुई, जिसका कोई मसला बना, जिसकी कंट्रोवर्सी हुई, वो डकी केस में देख लें, हाँ। वो आप इस वाले मामलात में देख लें, उसकी वीडियोस और आपके सामने आने लग गई, उसको प्रमोशन और मिलने लगी। और ये हम किसने दी? अवाम ने, जिन्होंने बात की। उसका मंजन जो प्रोडक्ट है, वो कहता है मेरा 1000 बंदा अभी भी बैठ के वो मंजन बना रहा है और मेरी प्रोडक्ट ट्रिपल मेरे ऑर्डर्स आने लग गए हैं। तो एक तरफ तो देखें, मेनली इन दी एंड, आप मैं इसकी पूरी अगर फॉर्मेट समझाऊं ना, इसकी फॉर्मेशन, हम समझते हैं वो जलील हो गया, उसका मकसद पूरा हो गया, वो उसको फेम के लिए यूज कर रहा है, उसको फेम भी मिल गया, हाँ। उसकी जो प्रोडक्ट थी वो भी बिक गई। हम ये नहीं सोच रहे कि असल में वो बेवकूफ किससे बना गया है कि अवाम को नेगेटिव फेम मिला है, तो प्रोडक्ट कौन खरीद रहे हैं फिर? नेगेटिव फेम तो ये मिला है ना, लेकिन लोग नहीं ये देखते। लोग कहते हैं कि ठीक है यार, ये 4 बंदे जानते नहीं, बस ठीक है, मंगाओ एक ही है। 2500, 3000, 4000, 10,000, 5,000 की क्या औकात है आजकल। आप खुद देखें ना, आज टिकटॉक पे माशाल्लाह लोग बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। हम किसी को, मैं कहता हूँ कोई भी प्लेटफॉर्म गलत नहीं है, यूज करने का हमेशा से बात ये है कि सही या गलत इस्तेमाल, बात सिर्फ इतनी सी है। अच्छा, आपने बड़े जिंदगियां बदलते हुए देखी हैं, और मैं कहता हूँ माशाल्लाह वो दे आर डूइंग वेरी वेल। और ये जो कहते हैं ना बैठ के तनकीद, हम यार यकीन माने, ये तनकीद वाला जो एलिमेंट है ना, हाँ। ये क्या काम हुआ? फैमिलीज बैठी हुई है महफिलों में कह रही हैं ये क्या कंटेंट क्रिएशन क्या काम है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है भाई, उस पे आप एक दफा करके देखो, वो पूरा काम है। अच्छा, इसमें ज्यादा बल्कि मेहनत लगती है। हाँ, इसमें आपने 1 to all सब कुछ आपने खुद करना है, रिसर्च करनी है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए कि क्या चीज हम ऑडियंस को दिखा रहे हैं और हमारी पर्सनालिटी पे क्या छाप हो रही है। ठीक कह रही हैं। और ये चीज बड़ी काम की है। ये लोगों को लगता है जी घंटे का एक प्रोग्राम आ गया, वो लग गया, वो जी जो पीछे खपत है, जो पूरी टीम वर्क है, पूरी रिसर्च है, वो किसी को नहीं नजर आती। ये जॉब हमें ये नजर आएगी ऑब्वियसली कि भाई ये गेस्ट ने क्या कहा है, ये एंकर ने क्या कहा है, बस। जो वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, तो ये वही वाला हिसाब है।